जय हिंद। मैं हूँ पवन कुमार गौड़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही, आज भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और इनके जो चाहने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गांव के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सभी आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। याद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अपनी जीवन पिछड़े समाज के लिए पूरी जीवन खपा दिया है। आज भी जागरूकता पिछड़े समाज में धीरे धीरे फैल रहा है। आइए हम पूछने की कोशिश करते हैं, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले लोग हैं, आइए हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह से अभी बदलाव हुआ है समाज में या नहीं हो पाया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्यारेलाल गौतम है जी। तो मुझे लोग खलीफा भी कहते हैं। जी जी। तो आप ये बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज पुण्यतिथि है, आप किस तरह याद करते हैं उनको? मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जी कि मैं बाबा साहब के उस शब्द से सराहना कर दूं। जी जी। यदि बाबा साहब धरती पे आए न होते तो हमें यह जगह न मिलती और ये स्वच्छ जगह न मिलती। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करता हूँ कि बाबा साहब की कृपा है जो मैं इस जगह खड़ा हूँ और बाबा साहब की इबादत वंदना कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो क्या लगता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पिछड़े समाज के लिए बलिदान दिया है, पिछड़ा समाज भी उनके बलिदान को याद पूरी अच्छी तरीके से करता है कि नहीं कर पाता है? नहीं, पिछड़ा समाज करता है, लेकिन जैसे करना चाहिए उस स्तर से बाबा साहब का सम्मान वो नहीं करता। वो केवल कहीं कहीं प्रयोग करता है, जैसे छलावा करने के लिए वो राजनीति की जब जरूरत होती है तब वो बाबा साहब को याद करता है। बाकी और जगह पिछड़ा समाज ही जो है बाबा साहब का बहिष्कार करता है, याद तो करता है लेकिन समय आने पर, बाकी हमेशा के लिए वो बाबा साहब को नहीं। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर किसी को पूजा अगर वाकई में करना चाहिए तो भारतीय महिलाओं को खास तौर पे उनको पूजा करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इतने सख्त अच्छे नियम कानून बना दिए कि जो पुरुष हावी रहता था महिलाओं पर, वो फ्रीडम और स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, भारत का संविधान दिया, हर किसी को जीने का अधिकार दिया। साथ में महिलाओं का, जैसे आपको पता ही होगा, सती प्रथा जैसी ये संस्थाएं जो चलती थी, ये जो कल्चर चलता था, उस कल्चर का खत्म हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को इंसाफ दिया। हम अपील करना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो इंसाफ दिया, ये बहुत सारे फ्रीडम दिए, किस तरह महिलाएं भी अभी जागरूक हो रही है कि नहीं हो रही गाँव में? बाबा साहब ने अपनी सारी कुर्बानी हमारे देश के शोषित दलित समाज और औरतों के लिए, औरत तो किसी भी समाज की रही हो, लेकिन इनको ऐसा जकड़ा गया था कि किसी समाज की औरत हो, इनको अधिकार नहीं था। तमाम औरतों को पूरा बदन कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, स्थल ढांकने का अधिकार नहीं था। एक एक मर्द हजारों हजार औरत को राख लिया करते थे। औरत तो केवल पशु के समान समझी जाती थी, लेकिन बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ तब बाबा साहब की कृपा से औरतों के सर पे मांग और क्या कहते हैं सिंदूर टिकुली जो भी हुआ वो बाबा साहब। वैसे मैं साथियों आपको बता दूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को इतना सब कानून और ये सब दिया है, आप देखेंगे कि आज जो महिलाएं बढ़ चढ़कर पायलट हैं, वकील हैं, जज हैं, तमाम प्रकार के अलग अलग सेक्टर में महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये किसकी देन है? आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर एक बुक अपनी लिखे हैं, अगर मंदिर जाने वाली भीड़ अगर स्कूल की तरफ भागेगी तो वाकई में भारत का उज्जवल भविष्य उस दिन ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।